बेहद अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के वादे के बावजूद भी उन्होंने 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में वादा किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की कि रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस किया जाए और पार्लियामेंट और असेंबली के चुनावों के बाद उन्होंने कहा था कि रियासत का दर्जा वापस कर दिया जाएगा और इसी रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के उन्होंने 28 दोगरे एमएलए बनाए। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से पलट रही है और वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं देना चाहती है। और यहां तक कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम जिसने ये मेहनत की थी 5 अगस्त 2019 के बाद सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड के साथ सड़कों से लेकर के भूख हड़तालें, गिरफ्तारियां, जेलों में और सुप्रीम कोर्ट तक ये जंग लड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट से ये हुक्मनामा लेके आए थे कि 30 सितंबर से पहले पहले चुनाव करवाए जाएं और रियासत का दर्जा वापस किया जाए। और आज एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये भी बयान आया है कि रियासत का दर्जा मरकज की सरकार नहीं देना चाहती है और साथ में ना ही राज्यसभा के चुनाव करवाना चाहती है और ना ही बाईपोल्स करवाना चाहती है। इसीलिए मेरी ये मांग है कि जो हमारी अलायंस की सरकार है जिसके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है, कांग्रेस है, मिशन स्टेटहुड उनका समर्थन करती है। इससे पहले भी हमने रियासत के दर्जे की जंग ऑल पार्टी बैनर के तहत लड़ी थी जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मिशन स्टेटहुड, कश्मीर के संगठन, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती सभी थे हम। लेकिन बीच में इनकी लड़ाई के बावजूद विचारधारा अलग अलग हो गई और इन्होंने बीच में ही ये जंग छोड़ दी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी सीट्स इनके पास हैं, और दूसरा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को और अलायंस की सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह जल्द से जल्द बिना समय गवाए जल्द से जल्द चंद दिनों के अंदर अंदर असेंबली का सेशन बुलाएं और उस असेंबली के सेशन में ये सारी बातें रखी और उसमें बहस की जाए कि रियासत के दर्जे के ऊपर बहस की जाए, स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के ऊपर बहस की जाए, ताकि 90 के 90 एमएलएज जो हैं अलग अलग पार्टीज के हैं उनका जो स्टैंड है, वो जो रुख है रियासत के दर्जे के लिए, वो सामने आ जाए, उनका असली चेहरा सामने आ जाए। इसमें 28 बीजेपी के एमएलएज भी हैं, 2 मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, ताकि लोगों के बीच में दूध का दूध पानी का पानी। और ना जाने भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की आवाम से किस बात का बदला ले रही है। जनाब, आप किस बात का बदला ले? जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, कि हमारे से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है कि आप जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव नहीं करवा रहे, पंच, सरपंच, पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव, कारपोरेशन के चुनाव, डीडीसी के चुनाव आप नहीं करवा रहे हैं। और आप पार्लियामेंट के चुनावों में आपने मेंबर पार्लियामेंट खड़े ही नहीं किए। 50 पार का नारा लगाते थे तो वो कहां पे आके अटक गए। वहां मरकज में 400 पार का नारा लगाते थे तो 240 पे खिसक लिए आप। तो इसलिए ये सारी बातें ये बड़ी दुखद हैं कि आप अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हो। और मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस से ये गुजारिश करूंगा कि आप जल्द से जल्द एक असेंबली का सेशन बुलाएं, उसमें इसके ऊपर रियासत के दर्जे और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जिस तरीके से हटाया गया है और स्पेशल स्टेटस के ऊपर बहस की जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो तमाम कश्मीर के नेता, जम्मू के नेता रियासत के दर्जे की वापसी के लिए चलिए दिल्ली चलें, एक नारा दें, चलो दिल्ली, और संसद का भी घेराव करें, पार्लियामेंट का भी घेराव करें और पूरे मुल्क को बताएं कि जम्मू कश्मीर को कितना बद से बदतर हालात में भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया है और वादा करने के बावजूद भी हमारी रियासत का दर्जा हमको वापस नहीं किया जा रहा। चलिए संसद का भी घेराव करें सारे मिलकर के, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू के संगठन, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, चैम्बर, बार, ट्रांसपोर्टर्स, सभी मिलकर के जंतर मंतर के ऊपर चल करके धरना प्रदर्शन करें। और जल्द ही मिशन स्टेटहुड मैं एक ऑल पार्टीज मीटिंग भी बुलाने जम्मू में जा रहा हूं, रियासत के दर्जे को लेकर के, स्पेशल स्टेटस को लेकर के। हमारे साथ बेइंसाफियां होती हैं,
हर जगह जगह के ऊपर बेइंसाफियां होती है। हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास खतरे में है। बाहर के 1 लाख से ज्यादा लोग को डोमिसाइल दे दिया है और ना जाने 25 लाख से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में बाहरी रियासतों के लोग आकर के सेटल हो गए हैं। सो इसलिए ये रियासत के दर्जे में जो देरी की जा रही है, मुझे नहीं लगता ये कम से कम भी आने वाले 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी नहीं रियासत देगी, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर के नेता जो हैं, जो 28 बीजेपी के एमएलए हैं, खुद को डोगरा कहते हैं, उन्होंने मेहनत ही नहीं की है और उन्होंने खुद महाराजा हरि सिंह जी की, अपने बुजुर्गों की पगड़ी को पांव तले रौंदा है और ठोकर मारी है। आज भी उनके बनाए हुए कानून स्टेट सब्जेक्ट को कभी वापस लाने की बात नहीं करते। फिर कहते हैं कि बेइंसाफी हो रही है। बेइंसाफी तो होगी, क्योंकि एलजी भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार को चलने नहीं दे रही और जम्मू कश्मीर की आवाम की जलील कर रही है, बेइंसाफी कर रही है, बेइज्जती कर रही है और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके वोटर ज़ाया गए हैं। इसलिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी आप एक असेंबली का सेशन बुलाएं, रियासत के दर्जे के ऊपर बहस करें और एक बड़ा प्रोग्राम बनाएं कि जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम, तमाम नेता फिर से दिल्ली पार्लियामेंट की घेराव करें और जंतर मंतर पे जाकर के धरने प्रदर्शन करें और पूरे मुल्क को बताएं कि जम्मू कश्मीर किस हाल दौर से गुजर रहा है। इसलिए आखिर में फिर से मांग करता हूं कि हमारी रियासत का दर्जा नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब अपना वादा पूरा करें। जय हिंद, धन्यवाद।